नमस्कार, एवं उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे खबरों पर। राज्य में 23 जनवरी को निकाय चुनाव होने हैं। इसके लिए देहरादून पुलिस ने अपनी तैयारियां पूर्ण कर ली है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने कहा कि निकाय चुनावों के लिए पुलिस की पूरी तैयारी है। इसके लिए जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की गई। संवेदनशील या अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल लगाया जाएगा। शहर में थाना मोबाइल के साथ ही 13 बैरियर भी लगाए जाएंगे जो आने वाले लोगों को चेक करेंगे। 23 तारीख को जो नगर निकाय का चुनाव है, इसकी सभी समस्त तैयारियां हो गई, जिसकी ब्रीफिंग भी 21 तारीख को जिला प्रशासन के साथ जितने भी अधिकारी लगे हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी लगे हैं, उनकी ब्रीफिंग भी प्रस्तावित है। इसमें हमने विभिन्न सेक्टर जोन्स में इसको डिवाइड किया है जो नगर निकाय के चुनाव है। साथ ही साथ इसमें हमने क्यूआरटी टीम भी हर थानेवार दी है। जहाँ जहाँ चुनाव है, जो संवेदनशील अति संवेदनशील स्थान है, उसमें अतिरिक्त पुलिस बल आर्म भी लगाया गया है, जो ऐसे बूथ हमने आइडेंटिफाइड किए हैं। साथ ही साथ इसमें जो है थाना मोबाइल के साथ साथ जो है हमारे चेकिंग बैरियर भी लगाए गए हैं, जिससे कि जो शिकायत रहती है कि चुनाव के पहले कहीं शराब या कोई अन्य चीज़ों की सप्लाई की पैसे की, उसके लिए भी हमने 13 पॉइंट पर चेकिंग बैरियर बनाए हैं, जो 48 घंटे पहले एक्टिवेट हो जाएंगे। उत्तराखंड में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। इसके लिए कैबिनेट में यूसीसी नियमावली को भी मंजूरी मिल गई है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि 26 जनवरी को राज्य में यूसीसी लागू हो जाएगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि भाजपा ने 2022 में अपने घोषणा पत्र में यूसीसी को राज्य में लागू करने का वादा किया था और सीएम लगातार यूसीसी को लागू करने के लिए प्रयासरत है। सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि राज्य सरकार के प्रवर समिति का गठन यूसीसी के लिए किया गया था। अब जनवरी में यूसीसी लागू होने जा रहा है। यही बात सबसे पहले जनता के सामने रखी थी कि हमारी सरकार आती है और हमें भारी बहुमत जो सरकार को मिलता है, तो हम सबसे पहले जो है यूसीसी को लागू करेंगे। और उसी दिशा में हमने सबसे पहले प्रवर समिति का गठन किया और उसके बाद तमाम सुझावों को लेकर इसमें राष्ट्रपति महोदया द्वारा जो है वो मंजूरी मिली। अब हमारी जनवरी में जिस प्रकार से हमने जनता से वायदा किया था कि जनवरी में हम यूसीसी को लागू करेंगे। नैनीताल जिले के 7 निकायों में वोटिंग के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होना शुरू हो गई है। हल्द्वानी के एम्बी इंटर कॉलेज कंट्रोल रूम से नैनीताल, भवाली, भीमताल, लालकुआं, हल्द्वानी, रामनगर और कालाडूंगी के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हुई। मतदान कराने के लिए रवाना होने से पहले पोलिंग पार्टियों ने इलेक्शन किट लेकर उसका मिलान किया। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पोलिंग पार्टियों को इलेक्शन किट उपलब्ध कराए गए। वहीं मतदान और शांतिपूर्वक और निष्पक्ष रूप से कराने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के भी इंतजाम किए गए हैं। निकाय निर्वाचन की तैयारी हमारी पूर्ण हो चुकी है। आज हमारी पोलिंग पार्टियां सभी बूथों पर रवाना हो गई हैं। सामान अभी उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लोग अपना मिलान कर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उसको हमारे अधिकारी यहाँ पे देख रहे हैं और सुरक्षित और कुशल मतदान कराने के लिए हमारी तैयारियां पूरी हैं। आज सुबह 8 बजे से हमारा मतदान शुरू होगा और 5 बजे तक रहेगा। 5 बजे तक जो भी पोलिंग बूथ में आ जाएंगे उनको सभी को मतदान का अवसर दिया जाएगा। राष्ट्रीय खेलों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने और राष्ट्रीय खेलों को भव्य बनाने की दृष्टि से हल्द्वानी में रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने रन फॉर नेशनल गेम्स की दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने कहा कि राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिली है, लिहाजा इस राष्ट्रीय खेलों को उत्सव के रूप में मनाने के लिए जन सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलों के लिए भाव माहौल बनाने के लिए खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। रन फॉर नेशनल गेम्स का आयोजन में बच्चों और खिलाड़ियों ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। यहाँ पे है 38वें नेशनल गेम्स में आज ये एक रनिंग का प्रोग्राम था, बेसिकली रन फॉर नेशनल गेम्स, और इसमें छोटे बच्चों ने और बहुत से एथलीट्स ने प्रतिभाग किया और अच्छा प्रचार प्रसार नेशनल गेम्स का हो रहा है। अच्छा काम यहाँ पे चल रहा है। आप सब लोग इसका हिस्सा बने, ऐसा मेरा आपसे अनुरोध है। कांग्रेस नेता आनंद रावत ने लोहाघाट में कहा कि कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। साथ ही रावत ने कहा कि कांग्रेस विकास का सशक्त माध्यम है। उन्होंने कहा कि भाजपा ट्रिपल इंजन की बात कर जनता को बरगला रही है और धनबल के प्रयोग से चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में सभी विकास कार्य ठप पड़ रहे हैं और जनता परेशान है।
राज्य में 23 जनवरी को निकाय चुनाव के लिए मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूर्ण कर ली है। रामनगर में मतदान शांतिपूर्ण और 100% मतदान कराए जाने को लेकर कोतवाली पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एसडीएम राहुल शाह, पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी और कोतवाल अरुण कुमार सैनी के नेतृत्व में पुलिस कर्मियों ने कोतवाली से फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि शहर में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, यह हमारी प्राथमिकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मतदान के दिन अराजकता किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निकाय के चुनाव होने हैं, ये भी एक हमारे नगर पालिका में रामनगर में जो उस दिन चुनाव होंगे, तो फ्लैग मार्च निकालने का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि एक तो शांति बनी रही हमारे इस क्षेत्र में, दूसरा हर वोटर को ये अधिकार है कि वो अपने वोट का प्रयोग करे और निर्भीक होकर के, वो किसी से डरा नहीं, वो निर्भीक होकर के जो है वो अपने पोलिंग बूथ पर जाए और अपने वोट का जो है वो प्रयोग करे। इस कारण से आज हम ये फ्लैग मार्च कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पार्टी से भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार से मुलाकात कर अपने विधानसभा क्षेत्र में सत्ता दल की ओर से मतदाताओं को बरगलाना और गल्ला विक्रेताओं की ओर से मतदाताओं के राशन कार्ड और अन्य आईडी लिए जाने की शिकायत करते हुए ज्ञापन सौंपा, जिस पर राज्य निर्वाचन आयुक्त ने निर्देश जारी कर दिए हैं। इस बात पर उत्तराखंड के राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ओर से दिए गए ज्ञापन को तत्काल हरिद्वार के जिलाधिकारी और एसएसपी को भेजा गया है और उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी दल या व्यक्ति की ओर से मतदाताओं को जबरन किसी के पक्ष में मतदान कराने की कोशिश नहीं की जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध करने के लिए भी जिलाधिकारी और एसएसपी को निर्देश दिए गए हैं। कांग्रेस की ओर से हमें ज्ञापन प्राप्त हुआ था, उसको हमने तत्काल जिलाधिकारी हरिद्वार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार दोनों को भेजा है कि मतदाताओं को प्रभावित करने अथवा उनको डराने धमकाने या किसी भी प्रकार के मतदान से रोकने या अनावश्यक रूप से मतदान को प्रभावित करने की कोई भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, उसका कड़ाई से अनुपालन करें। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे प्रबंध करें। और नगर निकाय चुनाव को लेकर लोहाघाट और चंपावत में प्रशासन ने तैयारियां पूर्ण कर ली है। तहसीलदार लोहाघाट जगदीश सिंह नेगी ने बताया कि लोहाघाट से 7 वार्डों के लिए 7 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। दिव्यांग मतदाताओं के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ में विशेष व्यवस्था की गई है। नेगी ने बताया कि सभी बूथों पर तैयारियां पूरी कर ली गई है। स्ट्रांग रूम और मतगणना कक्ष को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच तैयार कर लिया गया है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने नई बस्ती डाक बंगले पर एक घर में परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की। पीड़ित ने बताया कि 4 अज्ञात लोगों ने घर में मारपीट की और तमचे के बल पर 25,000 रुपए और कानों के सोने के आभूषण लेकर फरार हो गए। इस मामले में क्षेत्राधिकारी काशीपुर दीपक कुमार ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस गैंग की तलाश जारी है। साढ़े 3 बजे घर में आए, जाली से घुसे हैं घर में आके मुझे उठाया, गाली उली बकी, अब मारा पीटा। 3 तमंचे थे और 1 डंडा था, टॉर्च थी, 4 आदमी थे। क्या नाम है, 25,000 केस थे और कानों की बाली उली थी। जसपुर में एक फुटेज सामने आई है जिसमें कुछ लोग घटना को अंजाम देते हुए दिख रहे हैं। जिसके घर में ये वारदात हुई है उनसे तहरीर ली है, जिस पर एफआईआर पंजीकृत हो गई है। हम इस गैंग को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ही इसमें जो पुलिस कार्रवाई वो की कर दी जाएगी। मसूरी नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। मसूरी एसडीएम अनामिका सिंह की ओर से सभी पोलिंग पार्टियों को दिशा निर्देश देने के बाद रवाना कर दिया गया है। एसडीएम अनामिका ने बताया कि मसूरी
घनानंद इंटरनेशनल कॉलेज में सभी पोलिंग बूथ के अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और सभी मसूरी नगरपालिका क्षेत्र के तहत 30 पोलिंग बूथ है। वह सभी पोलिंग बूथ में मतदान को लेकर मतदाता को किसी प्रकार की दिक्कत न हो, जिसको लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नगरपालिका चुनाव को लेकर सभी पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। वहीं अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात कर दिया गया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए और हमारी पूरी कोशिश होगी टीम की कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और टीम को यहाँ पे बहुत ही अच्छे से पूरा सेंसिटाइज किया गया है और इस बार के इलेक्शंस प्रॉपरली फ्री हैं। चंपावत जिले में 23 जनवरी को सुबह 8 बजे से शुरू होंगे मतदान। बता दें, मतदान को संपन्न कराने के लिए सभी पोलिंग पार्टियों को जिला मुख्यालय गौरल चोट मैदान में मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी जेएम नवनीत पांडे ने सभी पोलिंग पार्टियों को रवाना किया। इनकी देखरेख में चंपावत जिले की चारों नगर निकाय बनबसा, टनकपुर, लोहाघाट और चंपावत नगर पालिका के चुनाव के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। पोलिंग पार्टियों की रवानगी से पूर्व कर्मचारियों से मतदान को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण कराने के निर्देश दिए गए। आठ बजे हमने सारी जो पार्टीज थी उनको आज हमने कॉल इन किया था और सुबह ही हमने जो है उनको ये बताया है कि कौन सी पार्टीज हैं जो बूथ में जाएंगी और कौन सी आरक्षित होंगी। तदनुसार उनको जो है वहाँ की मतदान सामग्री और मतपत्र और मतपेटियाँ उनको वितरित की गई हैं। साथ में उनके साथ जो सुरक्षा कर्मियों की तैनाती थी उनको भी बूथ वाइज आवंटन किया गया है और अभी लगभग 40 में से 37 पार्टियों का मूवमेंट हो चुका है। चंपावत में 3 नगर पालिका और 1 नगर पंचायत के चुनाव कल होने हैं। उसके दृष्टिगत जो इलेक्शन कमीशन द्वारा मानक हमें जारी किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सभी बूथों पे ड्यूटियां तैनात कर दी गई है। टोटल 40 बूथ है, उसमें से 15 सेंसिटिव और 5 हाइपर सेंसिटिव है, तो उनके मानक। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर नई दिल्ली में आयोजित प्रतियोगिता में विभिन्न प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों की ओर से अपने अपने प्रदेशों की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य प्रस्तुत किए गए। प्रतियोगिता में बेस्ट 3 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को बेस्ट दूसरा स्थान पुरस्कार प्राप्त हुआ। उत्तराखंड गठन के बाद उत्तराखंड की झांकी के कलाकारों को यह पुरस्कार दूसरी बार प्राप्त हुआ है। इससे पूर्व वर्ष 2018 में उत्तराखंड के झांकी के कलाकारों को तृतीय स्थान पर पुरस्कारित किया गया था। उल्लेखनीय है कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी में सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और टीम लीडर के.एस. चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 16 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। के.एस. चौहान ने बताया कि झांकी के कलाकारों ने 14 जनवरी 2025 से प्रतिदिन कठोर अभ्यास कर इस उपलब्धि को प्राप्त किया। देश में दूसरे स्थान पर पहुंचकर यह पुरस्कार पाना उत्तराखंड राज्य के लिए गौरव की बात है। इस प्रतियोगिता में पुरस्कार प्राप्त होने से उत्तराखंड राज्य के कलाकार अब 26 जनवरी के बाद राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास और उपराष्ट्रपति, रक्षा मंत्री तथा जनजातीय मंत्री के समक्ष भी सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।